की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी जानकारी, डूसू चुनाव में एनएसयूआई ने ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है और चुनाव को धांधली से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। यह एनएसयूआई की तरफ से आरोप लगाया गया। क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है? एनएसयूआई ने कहा, उम्मीदवारों ने लोकतंत्र के जड़ों पर प्रहार इसको बताया है। एनएसयूआई उम्मीदवारों ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस चुनाव को, जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और इस पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। एनएसयूआई के तमाम छात्रों ने ये कहा है कि हेराफेरी हो रही है। ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए एनएसयूआई के छात्र नजर आए हैं और एनएसयूआई ने ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है। चुनाव को धांधली से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एनएसयूआई का कहना है। और ये भी सवाल उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। वोटिंग का दौर लगातार जारी है और तमाम छात्र पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। डूसू का अगला अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा और संयुक्त सचिव कौन होगा, उसको लेकर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस बीच एनएसयूआई ने बड़ा आरोप लगाया है और एनएसयूआई ने ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है। एनएसयूआई का कहना यह है कि पुलिस और प्रशासन क्या आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के उम्मीदवारों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली हो रही है, हेराफेरी हो रही है और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। एनएसयूआई उम्मीदवारों ने लोकतंत्र की जड़ों पर इसे प्रहार बताया। कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव ही नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस का सख्त पहरा है और उसके बीच में चुनाव की ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एनएसयूआई के तमाम उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में, उनका कहना यह है कि धांधली हो रही है और धांधली के जरिए ईवीएम में हेराफेरी का आरोप एनएसयूआई की तरफ से लगाया गया है। उनका कहना है कि ये एक बड़ा प्रहार है। हंसराज कॉलेज के बाहर भी हंगामा हुआ है। ये अच्छा ये अच्छा हम है ना, ये अच्छा तो वहीं एनएसयूआई के आरोपों पर एबीवीपी ने भी पलटवार किया है और एबीवीपी चारों सीटें जीत रही है। यह दावा एबीवीपी ने ठोका है। हार की बौखलाहट में यह आरोप लगाया जा रहा है। ये एबीवीपी का कहना है कि गलत आरोप लगा रही है एनएसयूआई। एनएसयूआई आरोप ये लगा रही है कि ये ईवीएम में हेराफेरी हो रही है। इस पर एबीवीपी का कहना यह है क्योंकि वो हार रहे हैं, इस वजह से वो ये आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप सरासर गलत है। साथ ही साथ उनका कहना यह है कि चारों सीटों पर एबीवीपी की ही जीत हो रही है। ये जरा समझिए, एबीवीपी बीजेपी का छात्र संघ है, एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संघ है और एबीवीपी का कहना यह है कि हार की बौखलाहट की वजह से गलत आरोप एनएसयूआई लगा रही है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो गलत आरोप लगा रहे हैं, एबीवीपी का कहना यह है। और एबीवीपी चारों सीटें जीत रही है, ये भी एबीवीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। हार की बौखलाहट में मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए। स्टूडेंट, छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इस वर्ष के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बढ़ती लोकप्रियता और छात्रों के बीच विद्यार्थी परिषद को
वोट देने के उत्साह के बीच में NSUI ने अपनी हार की बौखलाहट से अभी से EVM पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जिस प्रकार देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा EVM के ऊपर फोड़ते हैं, उसी प्रकार NSUI भी इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपनी हार का ठीकरा EVM पर फोड़ रही है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चारों सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली है और NSUI जो अभी तक दूसरे नंबर पर रहा करती थी, इस वर्ष इनकी यह स्थिति है कि ये तीसरे नंबर पर खिसकने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली में इसी बीच NSUI और ABVP के बीच झड़प हो गई है। आपस में NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी मौके पर मौजूद है और पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता रागिनी नायक मौके पर मौजूद है। ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़त हुई है, उसी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक मौके पर मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इस बीच ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव चल रहा है और इस वोटिंग प्रक्रिया के बीच में NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जमकर नारेबाजी होने लगी थी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक मौके पर पहुंचे, उस दौरान वो वहां मौजूद थी। ये देखिए, उस दौरान की ये तस्वीरें। पुलिसकर्मी मौके पर स्थिति को संभालते हुए नजर आए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है। ABVP का कहना है NSUI अपनी हार नहीं देख पा रही है और NSUI का कहना ये है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर चीटिंग की जा रही है और जो ABVP का उम्मीदवार है उसके नाम के आगे एक नीली स्याही से डॉट लगाया गया है। इस पर NSUI के उम्मीदवारों का कहना ये है, जो मेहनत हमने की है, हमारी मेहनत को आखिर क्यों खराब किया जा रहा है। दूसू 2025 को लेकर आज मतदान हो रहा है। चुनाव का दिन और इस वक्त मेरी मौजूदगी कैंपस में ही है और एक और ABVP तो दूसरी ओर NSUI। कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है और ये मुकाबला सिर्फ मतदान को लेकर नहीं बल्कि जो समर्थक हैं, जो यहाँ समर्थन करने पहुंचे हैं दलों का, वो भी यहाँ उत्सुक नजर आ रहे हैं, अपने अपने दलों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक इस वक्त मौजूद है। मैम, ये उत्साह तो कुछ और ही कहता है। एक तरफ ABVP, एक तरफ NSUI, क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला? ये विद्यार्थी परिषद की प्रिंटेड पर्ची है, ये NSUI की हैंडमेड पर्ची है। रेखा गुप्ता कॉलेज प्रशासन पर, यूनिवर्सिटी पर लगातार दबाव बना रही है। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ABVP और NSUI के बीच यहाँ अब झड़प होती नजर आ रही है। यही वजह है कि कॉलेज में जगह जगह पुलिस बल को भी तैनात किया हुआ है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, एक तरफ ABVP तो वहीं NSUI। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। सभी अपने अपने समर्थकों को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक तरफ NSUI नजर आ रही है, वहीं एक तरफ ABVP नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ झड़प की स्थिति बन गई थी जिसको पुलिस ने आकर कंट्रोल किया है। दरअसल दोनों ही जो पार्टी है, दोनों ही जो छात्रों के दल हैं, उसके समर्थक यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे और दोनों ही कैंपस में घूमकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के भी नेता जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता भी ABVP को समर्थन करने, ABVP का साथ देने यहाँ पहुँचे हैं। हमने बातचीत शुरू की थी लेकिन उसके बाद बीच में पुलिस को यहाँ पहुँचकर जो झड़प है उसको रुकवानी पड़ी है, क्योंकि ये झड़प जो है ये काफ़ी बढ़ने वाली थी। लेकिन बीच में पुलिस ने पहुँचकर यहाँ पर मामले को कंट्रोल कर लिया है।
आप लोग NSUI का समर्थन करने पहुंची हैं। एक तरफ ABVP, एक तरफ मैम आप भी आइए। NSUI हाई कोर्ट का ऑर्डर है, प्रिंटेड पर्ची नहीं चलेगी। ये विद्यार्थी परिषद की प्रिंटेड पर्ची है और ये NSUI की हैंडमेड पर्ची। तो विद्यार्थी परिषद में, बीजेपी में, चाहे वो देश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो लीक नहीं चाहती, परीक्षाएं रद्द नहीं चाहती, CUET में घोटाले नहीं चाहती, 45 साल में बेरोजगारी नहीं चाहती, नाली की गैस से पकौड़े तलना नहीं चाहती। पिछली बार हम 2 सीटों पर जीते। मटका मैन रौनक चौधरी का नाम इसीलिए फेमस हुआ, वो राहुल गांधी जी को भी लेकर आए। 7 साल विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा, पीने का पानी तक स्टूडेंट्स को नहीं मिला। राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा सारे कॉलेजेस में वाटर कूलर लगना चाहिए, हमने लगवाया। अब हम लड़की, हमारी इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 17 साल के बाद एक लड़की को मौका मिल रहा है। तो देखिए, कैंपस को स्टूडेंट फ्रेंडली रखना, कैंपस को स्टूडेंट सेंट्रिक रखना, ये लड़ाई झगड़े का माहौल अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोलने भी नहीं दिया गया, आपने देखा। रेखा गुप्ता खुद कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना रही है। कई EVMs ऐसी है जिसमें विद्यार्थी परिषद का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसके नाम के आगे इंक लगाई हुई है। तो ये साम दाम दंड भेद मोदी जी का ABVP के लेकिन इससे जीतने वाले हैं नहीं। ABVP के भी यही आरोप है कि जब NSUI जीतती है तो EVM की बात नहीं होती, लेकिन जिस साल हार जाती है तो EVM पर हम तो EVM की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कॉलेज प्रशासन की बात कर रहे हैं। अगर EVM पे कोई निशान लगाए तो कॉलेज का रिटर्निंग ऑफिसर जो उस कमरे में बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो निशान हटाए। हमने तो नहीं कहा। एक हाइड्रोजन बॉम्ब आज फूट रहा है, मोदी जी का गिफ्ट राहुल जी दे रहे हैं। कल NSUI 4 सीटें जीत के फिर मोदी जी को गिफ्ट देगी। ऐसी कारपेट बॉम्बिंग होगी गिफ्ट में कि मोदी जी शायद अपना जन्मदिन मनाना भूल जाए। दोनों ही दलों से कहा जा रहा है कि वो दूर दूर जाकर कैंपेनिंग करें, लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ABVP और NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंचकर एक दूसरे को लेकर जो स्लोगन्स हैं वो आप अभी देख सकते हैं। इनके पास लड़कियां नहीं है, लड़कों को आगे करके लड़कियों को धमकी दी जा रही है। इस ग्रुप में मैं अकेली लड़की हूँ, यहाँ पे मेरे को लड़के ऐसे करके मेरे को ये गले के ऊपर हाथ रख के मेरे को बोलते हैं कि क्या कर लेगी तू। मैं बताऊंगी कि नारी क्या करती है, पूरे देश को बताऊंगी नारी क्या कर सकती है। जो चुनावी कैंपेन है वो काफी एग्रेसिव होता जा रहा है। पुलिस उसको शांत कराने की कोशिश में जुटी है। दोनों ही ABVP और NSUI के जो कार्यकर्ता और समर्थक है उनको अलग अलग जाकर कैंपेनिंग करने को कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शदासत के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी जानकारी ये है। देखिए जरा, दिल्ली छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ है और कॉलेज में फिलहाल मतदान को रोका गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंसराज कॉलेज में मतदान को रोका गया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हंसराज कॉलेज में वोटिंग की प्रक्रिया जारी थी और इस बीच वहां पर हंगामा हो गया और इस हंगामे के चलते वोटिंग की प्रक्रिया को वहां रोका गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। फिलहाल वहां पर मतदान रोक दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती वहां कर दी गई है ताकि स्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए। हमारी सहयोगी भी आपको अपडेट सिखा रही थी, लगातार बता रही थी कि स्थिति किस तरह की बन रही है, कितना एग्रेसिव होता जा रहा है पूरा का पूरा मैटर। और इसी वजह से हंसराज कॉलेज में वोटिंग की प्रक्रिया को रोका गया है। हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ है। NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ यह हंगामा, जिसकी वजह से दिल्ली छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा हो गया तो चुनाव की प्रक्रिया को रोका गया है। वहां पे जो वोटर्स है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल होना बहुत जरूरी है जहां शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो और वो अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को वो चुन पाए अपनी सूझबूझ से, अपने मुद्दों के हिसाब से। लेकिन अगर हंगामा उस निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को हाईजैक कर लेगा तो उसके बाद मतदान की प्रक्रिया फिर इसी तरह से रुकती है और कॉलेज में मतदान को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली छात्र संघ चुनाव हो रहा है, डूसू का ये चुनाव, और इस चुनाव में हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा हो गया है। दरअसल NSUI और ABVP के बीच में झड़प हुई है। NSUI का कहना यह है कि EVM में हेराफेरी की जा रही है। जो ABVP का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू रंग से, एक नीले रंग से स्याही से डॉट बनाया गया है
और उसके बाद उन्होंने जाके उसको हटाया। उनका कहना यह है कि जब मेहनत हमने भी उतनी ही की है तो आखिर इस तरह से धन बल का प्रयोग करते हुए, प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए क्यों उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। वहीं एबीवीपी का कहना यह है कि एनएसयूआई जब चुनाव हारने लगती है या उन्हें लगता है कि अब हम हार जाएंगे तो वो सारा का सारा ठीकरा फिर उसके बाद ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। एबीवीपी ने यह भी दावा ठोका है कि वो चारों के चारों पद, चारों की चारों सीटें जीतने वाले हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वही एनएसयूआई का दावा यह है कि चीटिंग की जा रही है और रागिनी नायक वहां पर पहुंची थी समर्थन में, तो उनकी तरफ से तो ये कहा गया, उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि लेफ्ट के भी आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, इस सब के भी कैंडिडेट्स है, लेकिन जो मेन टक्कर है वो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में देखी जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये छात्र किसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं, किसको अपना उपाध्यक्ष चुनते हैं, किसको अपना सचिव चुनते हैं और किसको अपना संयुक्त सचिव चुनते हैं। तो ऐसे में देखिए डूसू का ये चुनाव एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई आमने सामने चुनावी मैदान में तो है ही, साथ ही हंसराज कॉलेज के बाहर भी आमने सामने आ गए और जमकर वहां पर दोनों के बीच में झड़प हुई है। इतनी झड़प कि वहां पर पुलिसकर्मियों को आना पड़ा और इस मतदान की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी नारेबाजी वहां पर होती हुई नजर आ रही है और चुनाव की प्रक्रिया को, फिलहाल मतदान की इस प्रक्रिया को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो जो वोटर्स है, यानी जो छात्र वोट करने के लिए वहाँ पहुंचे हैं, वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करने का। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया हंसराज कॉलेज में अभी रोक दी गई है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में झड़प हुई है और आपस में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए हैं। रागिनी नायक भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी काफी संख्या में कर दी गई है। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ है और कॉलेज में फिलहाल मतदान को रोक दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी देवेश कुमार लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। देवेश, स्थिति तो भली भांति सभी देख रहे हैं आप कि किस तरह से हंसराज कॉलेज के बाहर भी हंगामा हुआ है। एनएसयूआई की तरफ से आरोप है कि चीटिंग हो रही है। एबीवीपी का कहना है कि हार रहे हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? देखिए, हम कॉलेज के बाहर ही मौजूद है। हंसराज कॉलेज की तस्वीरें दिखा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले जो है हंगामा हुआ था। हालांकि जो पुलिस है और रैपिड एक्शन फोर्स है, उन्होंने तमाम जो छात्र यहाँ पर हंगामा कर रहे थे उनको यहाँ से दरअसल हटा दिया। आपको नज़र आ रही होगी उधर पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी तरह से तैनात है। दिल्ली पुलिस है यहाँ पर पहले से ही मौजूद और कोशिश ये है कि जो व्यवस्था है दरअसल वो बनी रहे। हालांकि कुछ लोगों ने ज़रूर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत उन छात्रों को यहाँ से हटाया भी। और क्योंकि लगातार जो वोटिंग है दरअसल सुबह 8:30 बजे से चल रही है, दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि कहीं भी कोई भी अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। तो यहीं पर अब से थोड़ी देर पहले जो हंगामा था दरअसल वो हुआ है। हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। आपने वोट किया है? जी, मैंने वोट किया है। क्या कुछ मुद्दे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ था यहाँ पे। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव की तरह नहीं आता। वो आता है तो एक फेस्टिवल की तरह आता है और आज वो फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पार्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक पहलू है चुनाव का। अभी इस तरह के आरोप लगे हैं एनएसयूआई की तरफ से कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है हंसराज और केएमसी में। कुछ ऐसा है जब आप वोट करने गए कोई? जी, अभी तक तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, बट मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल और हॉट टॉपिक है। इसके बारे में मुझे कुछ भी कहना सही नहीं लग रहा है। तो क्योंकि कॉलेज के बाहर ही हम मौजूद है और यहाँ पर देख भी सकते हो दिल्ली पुलिस और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं दरअसल और ऑफिसर्स भी हैं दिल्ली पुलिस के, पूरी नज़र बनाए हुए कि कोई भी किसी भी तरह का जो है टकराव स्टूडेंट्स के बीच ना हो। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि जो व्यवस्था है दरअसल वो बेहतर तरीके से बनी रहे और जो इलेक्शन है वो भी सही तरीके से
हो, इसी के लिए पूरी जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी गेट के सामने दरअसल अब से थोड़ी देर पहले ही हंगामा हुआ था, क्योंकि जो वोटिंग थी दरअसल हो रही है। हालांकि अब ये जो गेट है आप देख सकते हो तस्वीरें की लॉक कर दिया है पूरी तरह से। अब यहाँ से किसी को हालांकि जाने नहीं दिया जा रहा है। जो भी अंदर स्टूडेंट जाएगा वो अपनी कार्ड या तो स्टूडेंट यहीं का हो वो दिखाने के बाद ही एंटर अंदर कर पाएगा। दरअसल यहीं पर जो हंगामा था तमाम छात्रों ने किया, क्योंकि आरोप लगाए गए थे NSUI की तरफ से कि EVM से छेड़छाड़ हो रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट है दरअसल इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स ने आकर तमाम छात्रों यहाँ से हटाया और अलग अलग जगह दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिश यही है उनकी कि कोई भी जो है टकराव छात्रों के बीच ना हो पाए, और इसी के लिए कोशिश है। और ये जो गेट है अब ये पूरी तरह से बंद कर दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जाने की अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका आई कार्ड चेक करने के बाद ही उनको दरअसल अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये पुलिस की मुस्तैदी भी देख लीजिए, कॉलेज के बाहर पूरी तरह से तैनात है। ये कोशिश है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले यहाँ पर, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरा सेंटर भी है। इसी वजह से पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाती है।